नितिन गडकरी करेंगे बगावत, छोड़ेंगे बीजेपी। गडकरी को उद्धव ठाकरे ने दिया न्योता। एमवे के टिकट पर लड़कर सांसद बनेंगे गडकरी। नितिन गडकरी कभी भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। गडकरी को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें एमवे से चुनाव लड़ने का न्योता मिल रहा है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तीनों ने ही गडकरी को नागपुर सीट से चुनाव लड़ाने और जिताने की तैयारी कर ली है। उद्धव ठाकरे ने तो सीधे सीधे गडकरी को एमवे में आने का न्योता दिया। ठाकरे ने कहा, नितिन गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के आगे नहीं झुका है और ना ही झुकेगा। आपने कई वर्षों मेहनत करके महाराष्ट्र में बीजेपी का आधार बनाया है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवे से चुनाव जितवा कर लाएंगे। उद्धव ने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युद्ध के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं। उद्धव ठाकरे के बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी हमारी पहली ही सूची आई है, दूसरी सूची आने दें, उसमें गडकरी का नाम सबसे पहले होगा। लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि बीजेपी के किसी सहयोगी ने गडकरी की सीट पर दावा किया था, जिस कारण से गडकरी को टिकट नहीं दिया गया। उनका टिकट क्यों रोक लिया गया? वैसे दावा किया जा रहा है कि गडकरी के टिकट को रोकने के पीछे अमित शाह का हाथ है। अमित शाह नहीं चाहते कि गडकरी को टिकट दिया जाए। पहले गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से निकलवाया गया और बाद में उन्हें चुनाव समिति से किनारे किया गया और अब पार्टी के टिकट से भी वंचित किए जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल शाह और गडकरी के टकराव की खबरें पहले भी आती रही हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दावा किया जाता है कि जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीजेपी के कई नेताओं को उनसे मिलने तक का समय नहीं मिल पाता था। यहाँ तक कि अमित शाह, जो उस समय गुजरात के नेता माने जाते थे, उन्हें गडकरी से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था और आज वो पावरफुल स्थिति में है और इसी के चलते गडकरी का नाम पहली सूची में जारी नहीं किया गया। और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गडकरी को टिकट मिलेगा ही नहीं और इसके पीछे हाईकमान की रणनीति मानी जा रही है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर गडकरी को टिकट नहीं मिलता तो क्या वो बीजेपी में बने रहेंगे या फिर बीजेपी को छोड़ देंगे। दरअसल गडकरी के लिए बीजेपी हाईकमान के साथ ही महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी के अंदर अपने विरोधियों से लड़ना पड़ रहा है। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी का सीएम बनना तय हुआ तो गडकरी महाराष्ट्र के सीएम पद के बड़े दावेदार थे। शिवसेना भी चाहती कि गडकरी सीएम बने, लेकिन हाईकमान ने गडकरी की जगह फडणवीस को चुना था। इसके बाद ही फडणवीस का दबदबा राज्य में बढ़ता चला गया। 2020 में भी जब उद्धव एनडीए से अलग हुए तो भी उन्होंने बीजेपी को प्रस्ताव दिया था कि अगर गडकरी को बीजेपी सीएम बनाने को तैयार है तो शिवसेना अपने फैसले पर विचार को तैयार है। लेकिन बीजेपी फडणवीस के नाम पर अटकी रही और शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। और अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए गडकरी को अब एमवे में आ जाना चाहिए। इस बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी कहा कि गडकरी असली बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने विपक्ष को विपक्ष के रूप में लिया है, कभी भी उसे दुश्मन नहीं माना है। अगर वो एमवे में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। इस बीच पूरी बीजेपी के अंदर मची खलबली के बाद गडकरी को साधने की कोशिश तेज हो गई है। बीजेपी के हाईकमान की तरफ से गडकरी से कहा जा रहा है कि दूसरी सूची में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।